नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 चचा छक्कन ने केले खरीदे। इस पाठ के बारे में थोड़ा सा भाव ये जान लीजिए कि हास्य व्यंग्य का पाठ है और इस कथा के नायक चचा छक्कन हैं। इनके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। एक बार इन्होंने अपने हर सदस्य के लिए 2 केले, ऐसे कुल 12 केले खरीदे। फिर किस सदस्य ने कितने केले खाए ये हमें पाठ में पता चलेगा। हास्य व्यंग्य का पाठ है, ये एक हास्य कथा है। तो चलिए पाठ के बारे में जानते हैं। हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। उस रोज तीसरे पहर के वक्त चचा छक्कन और बिंदु घर पर अकेले थे। तीसरा पहर अर्थात शाम का समय। उस रोज शाम के समय चचा छक्कन और बिंदु घर पर अकेले थे और आगे कह रहे हैं कि मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार आ रहा था। चची दोपहर के खाने से निवृत्त होकर, निवृत्त मतलब खाना समाप्त करके, उनके यहाँ चली गई थी। बिन्नों को घर पर छोड़े जा रही थी कि चचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा। बच्ची पीछे घबराएगी, मतलब तुम नहीं रहोगी तो बच्ची घबराएगी। साथ ले जाओ, वहाँ बच्चों में खेलकर बहलती रहेगी, मतलब और भी बच्चे वहाँ पर, तो उनके साथ में उसका मन लगा रहेगा। चची बड़बड़ाती हुई बिन्नों को साथ ले गई। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुँचाने जा रहा था, मगर बिन्नों साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे भी वहाँ ठहरना पड़ा। अर्थात नौकर जो था वो छोड़ने के लिए जा रहा था चची को, लेकिन चूंकि गुड़िया भी साथ में गई, उनकी बिटिया साथ में गई, तो उसने नौकर यहीं पर रुक गया। लल्लू के मदरसे का डीएवी स्कूल से क्रिकेट का मैच था। मदरसा भी विद्यालय का एक रूप है, तो लल्लू के स्कूल का डीएवी स्कूल से क्रिकेट का मैच था। मोदे की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अपनी इस राय की बदौलत आज भी वह लल्लू की अर्दली में था, मतलब उसके अंडर में काम कर रहा था। 2 बजे से सिनेमा का मैटिनी शो था। दद्दू चचा से इजाज़त लेकर, मतलब उनसे आज्ञा लेकर सिनेमा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता चला कि दद्दू सिनेमा जा रहा है तो ऐन वक्त पर वह मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। चचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में चची का हवाला दे देकर एक छोटा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे भी अनुमति दे दी, मतलब उसको भी आगे दे। पहले तो रोक टोक कर रहे थे कि चाची नहीं मानेगी और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ऐसा बहाना बनाया, लेकिन आखिर में अनुमति दे दी। असल बात यह है कि चची कहीं गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता था। अर्थात चाची जब घर में नहीं होती थी तो बाकी लोगों को कहीं भी जाना होता था तो उनको आसानी होती थी। चाचा बड़ी आसानी से उनको आज्ञा दे देते थे। ऐसे स्वर्णिम अवसरों पर चचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं। जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता, ऐसे समय चचा ढूंढ ढूंढ कर उसकी ओर ध्यान देते थे। मतलब जो घर के पेंडिंग काम रहते थे, ऐसे खाली समय में वो उन्हें विशेष रूप से पूरा करते थे। चची की अनुपस्थिति में आज उन्होंने घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा करा लिए। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई। आंगन में मोड़ा डालकर बैठ गए। मोड़ा मतलब मुड्डा, हमने देखा होगा प्लास्टिक का घर में होता है, पैर रखने के लिए, या उस पर बैठा भी जा सकता है। पाँव मोड़े के ऊपर रखे हुए थे। हुक्के का नेचा, मतलब हुक्के की नली, मुंह में लगा हुआ था। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। अरे अहमक, अहमक कहते हैं मूर्ख को, मतलब बेवकूफ़ व्यक्ति। तो अरे मूर्ख, अब दूसरा बर्तन क्या लेगा। जो बर्तन साफ करने हैं उन्हीं में से
किसी एक में इमली भिगो डाल, और क्या, यूँ बस यही पीतल का लोटा काम दे जाएगा। साफ तो इसे करना ही है, एक दूसरा बर्तन लाकर उसे खराब करने से क्या लाभ। मतलब सीधी सी बात है कि जो भी पीतल के बर्तन वो चाचा साफ करवाना चाह रहे नौकर से, तो जो इमली गलाई है जिसकी वजह से वो पीतल के बर्तन चमचमाएंगे, तो इमली गलाने के लिए कोई दूसरा बर्तन क्यों लाए, है ना। चाचा उसको ये डांट रहे हैं। हाँ, ऐसी बातें तुम लोगों को खुद क्यों नहीं सूझ जाया करती। बिंदु ने आज्ञा पालन में कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। चचा ने अभिमान से संतोष का प्रदर्शन किया। ले, अब चौखाने में जाकर बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख ले आ। किस बर्तन में लाएगा भला। बिंदु एक थाली उठाकर चचा की तरफ देखने लगा। चचा भी इस काम के लिए शायद थाली की ही तजवीज़ करना चाहते थे। मतलब कि उनकी तजवीज़ मतलब विचार करना चाह रहे थे कि थाली में ही राख ले आनी चाहिए। राय देने का मौका न मिल सका। पूछने लगे, क्यों भला। बिंदु बोला, चूल्हे से उठाकर इसमें आसानी से राख रख सकूंगा। अहमक कहीं का, इसके अलावा राख खुले बर्तन में होगी तो उठाकर बर्तन मारने में आसानी न होगी। बिंदु अभी बावर्ची खाना मतलब रसोई घर से राख भी न ला पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज़ लगाई। कलकतिया केले बेचने लाया था। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे हुक्का पीते रहे। कश अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे। वो जो हुक्का पी रहे थे ना, उसके कश वो जल्दी जल्दी लगा रहे थे। मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कश्मकश जारी है। कश्मकश अर्थात खींचातानी, मतलब कुछ विचार कर रहे थे वो, कुछ विचार उनके मन में चल रहे थे। तो आगे कहा कि जब आवाज़ से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज़ दी, जाकर देखियो तो केले किस भाव से देता है। बिंदु ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। तो क्या मतलब हुआ, 24 पैसे के 12, 12 दूनी 24, यानी कि 2 पैसे का 1। महंगे हैं। जाकर कह 3 के 2 देता हो तो दे जाए। बच्चों, वीडियो बड़ा हो गया है, बाकी का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।